नगर निगम वार्ड 24 से दोबारा आरती राव को मिली टिकट। वार्ड 24 का विकास करेंगे उम्मीदवार आरती राव। नगर निगम वार्ड 24 में दुरुस्त किया जाएगा बिजली, पानी और सड़कें। गुरुग्राम नगर निगम वार्ड 24 आरती राव कमेटी दोबारा टिकट करेंगे वार्ड का विकास। नगर निगम चुनाव की आज उम्मीदवार पार्षदों की लिस्ट निकाल दी है। कई वार्ड पार्षद दोबारा चुनाव लड़ेंगे। वार्ड 24 की बात करें तो वार्ड में लोगों की काफी शिकायतें रोड को लेकर हैं, जिसमें 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि वार्ड पार्षद अब की बार सुशांत लोग साउथ सिटी 1 जैसे ही को मिलेनियम सिटी जैसी बनाकर ही दम लेंगे। जैसे वार्ड 24 से आरती राव को टिकट मिलता है तो उनके कार्यकर्ताओं के कार्यालय पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी और पूरी आशा है कि आरती राव वार्ड का विकास बड़ी तेजी से जीतने के बाद करेंगे। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। संघ परिवार एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ एवं धन्यवाद देती हूँ। उनकी बदौलत मुझे दोबारा समाज सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर जिताऊ कैंडिडेट को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस तरह से देखते हैं कि जो पहले की जो समस्या है कि अब जो काम होंगे, क्योंकि नायब सैनी जी की सरकार आई है, काम के लोग भी हैं, अधिकारी को भी चढ़ाया गया, किस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में आप जीत के आते हैं? देखिए, मेरा मानना है हमने पूरे 5 सालों में बहुत काम किया है और जनता का साथ है, परिवार का प्यार है और भगवान जी का आशीर्वाद है तो सारी नैया पार निकल जाती है। और जनता समझदार है, आज के टाइम में देख रही है, काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को भी सब पता है। इसी वजह से दोबारा टिकट मिली है और हम लोगों के बीच में हम सेवा करते आए हैं और पूरा दम लगा के इस बार भी पूरे वार्ड की पूरी सेवा करते रहेंगे। पार्टी के नाम को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह की समस्याएं आप अपने वार्ड में देखते हैं या फिर जो आप चाहते हैं कि भी जीत के आएंगे तो हमने ये सबसे पहले करना? देखिए, वैसे तो बेसिकली मूलभूत जो सुविधाएं हम वो सारी कवर कर चुके हैं, पर जैसा आपको पता ही है 2017 से 2022 तक का कार्यकाल होता है एक पार्षद का। उसके बाद में जो बेसिक शक्तियाँ होती है वो ले ली जाती है, बस सिग्नेचर की अथॉरिटीज बचती है। तो उसके बीच में मतलब हाउस डिसॉल्व हो चुका था, तो उसके बाद जैसे सड़कें अगर आप देखेंगे और सड़कें और सफाई का मैं मानती हूँ मेन मुद्दा है। इसी पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले इस पे पकड़ बनाई जाए। अच्छा, महिलाओं की और बुजुर्गों के लिए जो सरकार सोचती है उससे आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आपको सेवा करनी चाहिए? देखो, महिलाओं, मेरा मानना है महिला सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिला है तो सब है। एक महिला ही पूरे घर को चलाती है, एक महिला पूरे परिवार को चलाती है। तो सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि महिलाओं की सशक्तिकरण और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और बुजुर्गों की वही थोड़ी स्वास्थ्य के प्रति मेरा रहेगा कि उन्हें चेतना दी जाए थोड़ा। बस अभी तक तो मेरा यही सोच है। अच्छा, जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं बहुत महंगे हैं जी। बात करें शिक्षा की, शिक्षा भी बहुत महंगी है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उन चीज़ों को देख के क्या? देखिए, अगर महंगी है तो सस्ती भी सेवाएं उपलब्ध हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो अभी 702 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर स्कूल्स महंगे हैं तो यहाँ पे सरकारी स्कूल भी हैं, उनमें भी बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी अच्छा स्कूल है। अगर हमारे सुशांत लोग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे संस्कृति मॉडल स्कूल है, जिससे कि बच्चे पढ़ के बाहर इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, सिविल हॉस्पिटल बात करें तो पुरानी गुड़गांव में है सिविल हॉस्पिटल, लेकिन न्यू गुड़गांव के लिए आप सरकारी हॉस्पिटल क्या कोई सरकार से मांग रहे हैं? मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी, मैं हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से ये प्रस्ताव बिल्कुल पेश करूंगी कि यहाँ पे भी एक सरकारी हॉस्पिटल की योजना बनाई जाए जल्द। क्या नाम है सर? ब्रह्मानंद गुप्ता। क्या कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव तो एक तरफा है मेरे हिसाब से। भाजपा जीतेगी और आरती जी जीतेंगी। काम पहले हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, परंतु देखिए 2017 से 22 तक रहा। 22 के बाद 2.5 साल में अधिकारी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, तो काम डिटोरेट हो जाता है। 2.5 साल का पीरियड काफ़ी होता है। इसके अलावा जो बताया, सड़क सफाई, सीवर की समस्या एक और है काफ़ी बड़ी, पूरे वार्ड में ही है। उसके लिए मेरी बात भी हुई है, अनिल जी से भी बात हुई है, आरती जी से बात हुई है कि सीवर को इस बार और एक बहुत अपग्रेडेशन कराना है, मैनिफेस्टो में भी लेंगे। दूसरे ये कि मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, साउथ सिटी है, सुशांत लोक है, ये दोनों डीपीआर बेस पे ट्रांसफ़र हुई थी। तो जो डीपीआर में इन्होंने, म्यूनिसिपैलिटी ने डीपीआर में लिया, उस डीपीआर को इम्प्लीमेंट करवाएं। डीपीआर में सर्टेन थी, जो कुछ तो हो चुका है, पार्क हो चुके हैं, ये सड़कें हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट हो चुकी है और भी कई सारे काम हो चुके हैं। जो रह गया है उसमें उसको पूरा कराएं। जैसे वाटर बूस्टर का है,
वाटर बूस्टर पुराने हो गए हैं, तो ये सब है। और हम जीतने तो मतलब जीत गए हैं समझ लो। अनिल जी, युवा चेहरे हैं, कैसे किस तरह से देखते हैं कि भी कितना जोश ऊर्जा आप लोगों में बाढ़ होती है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे विधायक बड़े भाई मुकेश पहलवान जी, उनका धन्यवाद करूँगा। पूरे संगठन और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करूँगा जो मेरी धर्मपत्नी को उसकी कार्यशैली को देखते हुए पुनः दोबारा से वार्ड नंबर 24, जो कि हमारा पूर्व में वार्ड नंबर 32 था, और वार्ड नंबर 24 से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे करके और विश्वास जता करके मैदान में भेजा है। और 100% पार्टी का पहले भी रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, और इस बार भी पूरा जोर लगा देंगे और पार्टी की रीति नीति एक एक आदमी तक पहुंचेगी। और 2017 से 2022 तक का जो कार्यकाल रहा उसमें अनेकों अनेक प्रकार के कार्य, 150 से 200 करोड़ रुपए के हमने काम कराने का पूरा प्रयास किया, जिसमें DPR से सुशांत लोग में भी काम हुआ। रोड, सीवर, सड़कें, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, अंधेरा सारे रोडों के ऊपर पसरा होता था, और आज कोई चंद 1-2 लाइटें खराब होती है। बहुत से पार्कों का जीर्णोद्धार किया, ट्रैक्स पे लाइट लगवाई, ओपन जिम लगवाए, कैनोपीज लगवाई। और साउथ सिटी के अंदर मुख्य समस्या पानी की थी। आज जाके पूछिए, साउथ सिटी के अंदर एक दिन भी पानी की कोई समस्या नहीं आती है। तो इस बार भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, और 2025 का ये जो चुनाव है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार, जो जिसे बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो आप पूर्ण आश्वस्त है कि एक तरफा जीत होगी? ये तो देखो, इसमें चरितार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूर्व में ही प्रदेश के चुनाव हुए थे, और लोगों में भाई इतनी नेगेटिविटी थी, पर लोगों ने जो काम के ऊपर मोहर लगाई, और 48 सीटों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में स्थापित किया। और उसके बाद हमारे दिल्ली के अंदर जो आपदा सरकार जो चल रही थी, उससे दिल्ली ने उसको मुक्त किया, और दिल्ली में भी 48 सीटों के साथ हमने सरकार बनाई है। और हम अगर 36 वार्डों की बात करें तो 36 के 36 वार्ड जीत करके इस बार भी पुनः अपना दूसरी बार छोटी सरकार भी हम बनाने जा रहे हैं।